अमेरिका के राष्ट्रपति ने दुनिया भर पर टैरिफ लगाए, जिस वजह से दुनिया में मंदी का दौर शुरू हो गया। मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, मैं आपको इतिहास बता रहा हूं। यह इतिहास है करीब 100 साल पुराना। ईयर 1914 से 1918 के बीच में हुआ था वर्ल्ड वॉर वन। इस वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका की इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही थी, क्योंकि अमेरिका की इंडस्ट्रीज हथियार और बाकी सामान बनाकर यूरोप को बेच रहे थे। 1918 में युद्ध खत्म हुआ और इसके बाद अमेरिका की इंडस्ट्रीज के लिए बुरा समय शुरू हो गया, क्योंकि सब कुछ सामान्य होने के बाद यूरोप की इंडस्ट्रीज भी उभरने लगी। अमेरिका जो अपना सामान यूरोप बेचा करता था, वो सामान बेचना मुश्किल हो गया, क्योंकि यूरोप अपना सामान खुद बनाने लगा। उल्टा यूरोप अपना सामान अमेरिका को बेचने की कोशिश करने लगा। साल था 1921। अमेरिका के राष्ट्रपति बने वॉरेन हार्डिंग, जो कि एक रिपब्लिकन थे, ठीक उसी तरह जैसे डोनाल्ड ट्रंप एक रिपब्लिकन है। इन्होंने अपने देश की इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए एक कानून बनाया, जिसका नाम रखा इमरजेंसी टैरिफ एक्ट 1921। इसके एक साल बाद वो एक नया कानून लेके आए, जिसका नाम था फोर्डने-मैक्युम्बर टैरिफ एक्ट 1922। ये कानून अमेरिका के राष्ट्रपति को अधिकार देता था कि वो टैरिफ को 50% और बढ़ा सकते हैं, कुछ ऐसे ही जैसे आज डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। फिर समय आया 1929। अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हर्बर्ट हूवर। ये भी रिपब्लिकन थे, ट्रंप की तरह। हर्बर्ट हूवर इलेक्शन ये कहकर जीते थे कि मैं अपने देश के किसानों को बचाऊंगा। वर्ल्ड वॉर वन के समय अमेरिका के किसानों ने भी जमकर खेती करी और अपना अनाज यूरोप को बेचा। वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद उनका अनाज यूरोप ने खरीदना कम कर दिया, जिस वजह से ओवर प्रोडक्शन की प्रॉब्लम हो गई और फार्म प्रोडक्ट के दाम गिरने लगे। अपने किसानों को बचाने के लिए हर्बर्ट हूवर ने भी एक कानून बनाया। इस नए कानून का नाम था स्मूट-हॉले एक्ट 1930। इस कानून के अंतर्गत सिर्फ अमेरिका के किसानों को नहीं, बल्कि अमेरिकन इंडस्ट्रीज को और भी ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया गया टैरिफ के नाम से। इसका एक नुकसान ये हुआ कि यूरोप अमेरिका को अपना सामान नहीं बेच पाया। सामान नहीं बेच पाया तो डॉलर नहीं कमा पाया। डॉलर नहीं कमा पाया तो यूरोप अमेरिका का वो ऋण या वो डेट नहीं चुका पा रहा था, जो ऋण वर्ल्ड वॉर वन के समय बन गया था। इन सब चीज़ों का असर ये हुआ कि अमेरिका यूरोप से जो सामान खरीदता था यानी इंपोर्ट करता था, या जो एक्सपोर्ट करता था, वो करीब 65 से 70% कम हो गया। यहाँ तक कि पूरी दुनिया का व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 2/3 कम हो गया। और 1929 में मंदी का दौर शुरू हो गया, जिसे हम कहते हैं द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। ये ग्रेट डिप्रेशन 10 साल चला, 1929 से 1939 तक। आज अमेरिका टैरिफ को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे 100 साल पहले कर रहा था। तो क्या इसका मतलब यह है कि ग्रेट डिप्रेशन जैसा कोई डिप्रेशन फिर आने वाला है? मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा। कारण यह है कि बीते समय में सिर्फ 2 इकोनॉमिक पावर्स थी, अमेरिका और यूरोप। यूरोप बहुत कुछ अमेरिका के भरोसे चलता था, वैसे यूरोप आज भी अमेरिका के भरोसे चलता है। उस समय एशिया अपने आप में कोई ताकत नहीं थी। इनफैक्ट एशिया वॉज रूल्ड बाय द यूरोपियंस। ब्रिटिश, फ्रेंच और पोर्चुगीज या तो एशियन देशों पर राज कर रहे थे या राज करने की कोशिश कर रहे थे। चाइना में उथल पुथल चल रही थी। फाइनली चाइना एक प्रोग्रेसिव देश बना 1949 में, तो चाइना वॉज नॉट अ पावर। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी सोवियत संघ यूएसएसआर 1917 और 1922 के बीच में बना है, तो वो भी उस समय कोई इकोनॉमिक पावर नहीं था। भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था। लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। आज अगर एक तरफ अमेरिका और यूरोप है, तो दूसरी तरफ है इंडिया, चाइना, रशिया और वो कंट्रीज जिन्हें हम ग्लोबल साउथ कहते हैं, जो अमेरिका और यूरोप की तानाशाही से परेशान होकर अब भारत की तरफ आने लगे हैं। आज अफ्रीकन यूनियन भी एक अलग शक्ति बन चुका है। आज मल्टीपोलर दुनिया है। हो सकता है स्लो डाउन अमेरिका में आए और कुछ हद तक चाइना में आए, क्योंकि चाइना एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है और एक डेमोक्रेसी नहीं है। इंडिया कंजम्पशन लेड इकोनॉमी है। थोड़ा बहुत स्लो डाउन हो सकता है कुछ सेक्टर्स में जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। ओवरऑल हमारे यहाँ स्लो डाउन नहीं होगा। फाइनली अगर आप फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो वो गलती मत करिएगा जो कोरोना के समय करी थी। याद रखिएगा, कोरोना जैसी महामारी 100 साल पहले भी आई थी। दुनिया ना तब खत्म हुई, ना कोरोना का टाइम खत्म हुई। दुनिया आज भी खत्म नहीं होगी। इसलिए बिना डरे
ठंडे दिमाग से आराम से इन्वेस्ट करिए, पैसा बन जाएगा। हैप्पी इन्वेस्टिंग, बी गुड टू योर मनी, बी काम। थैंक यू, जय हिंद।